प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं रोटी के बारे में। जो हम लोग रोटी लेते हैं कि वो आध्यात्मिक रूप से लेते हैं या शारीरिक रूप से लेते हैं। तो आइए हम लोग बाइबल के वचन के द्वारा जानते हैं। बाइबल में रोटी और लहू के बारे में जो वर्णन है वो एक आध्यात्मिक अप्रतित्मक अर्थ में है, ना कि शारीरिक रूप से। बाइबल में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रोटी और लहू में यीशु का शरीर और रक्त शारीरिक रूप से प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे कि बाइबल का वचन यूहन्ना 6:63 में कहा है, ये आत्मा ही जीवन देता है, मांस कुछ भी लाभ नहीं पहुंचाता। जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा है और जीवन है। फिर आगे देखते हैं 1 कुरिन्थियों का 11 का 27 से लेके 30। इसलिए जो कोई प्रभु की रोटी अयोग्य रूप से खाता है या प्रभु का प्याला अयोग्य रूप से पीता है, वो प्रभु के शरीर और रक्त के प्रति अपराधी होंगे। इसलिए कोई भी खाने और पीने से पहले अपने आप को परख ले, क्योंकि जो कोई अयोग्य रूप से खाता है और पीता है वो अपने आप पर दंड लाता है, क्योंकि वो प्रभु के शरीर को नहीं पहचानता। आइए हम लोग जानते हैं आध्यात्मिक अर्थ के बारे में। बाइबल में रोटी और लहू का वर्णन एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ में है, जो यीशु के शरीर और रक्त के साथ एकता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा बाइबल का वचन यूहन्ना 6 का 53 से लेकर 56 तक कहा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इंसान के पुत्र का मांस नहीं खाते और उसका रक्त नहीं पीते, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, उसे शाश्वत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन उठाऊंगा। फिर आगे देखते हैं 1 कुरिन्थियों का 10 का 16 से लेकर 17। क्या वो प्याला जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वो प्रभु के रक्त में सहभागिता नहीं है? और वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो प्रभु के शरीर में सहभागिता नहीं है? क्योंकि एक रोटी है, हम सब एक शरीर है, क्योंकि हम सब एक रोटी के सहभागी है। इसलिए रोटी और लहू में प्रवेश नहीं बसे रहते हैं, लेकिन वे एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ में यीशु का शरीर और रक्त के साथ एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको मेरे बाइबल के वचन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हर एक कोई वचन सुने। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो अप कीजिए। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।